मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको एक वकील साहब की कुंडली बना करके दिखाऊंगा और ये मैं आपको बताऊंगा कि वकील साहब की कुंडली में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये वकील साहब की कुंडली है। इनका जन्म 24 नवंबर 69 को हुआ था। 24 नवंबर 69 16:43 पे, मतलब 4:43 पे इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। और ये अपने जीवन में बहुत बड़े वकील बने। बहुत सारे नामवर वकील हैं। इनका नाम छिपाने के लिए बोले हैं, तो इनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन मित्रों, ये वास्तव में वकालत में जितनी भी योग्यताएं होनी चाहिए सब इनके पास हैं। काफी फेमस हुई हो ये। अब देखिए वकालत में क्या क्या होना चाहिए। पहला चीज तो हम भाव को देखते हैं। कौन से भाव वकील बनने के लिए मजबूत होना चाहिए और किस किस भाव से संबंध होना चाहिए। जैसे पिछली कुंडली में मैंने आपको डॉक्टर की कुंडली में बताया था कि षष्टम 10 और द्वादश भाव का संबंध जरूर होना चाहिए। चंद्रमा पीड़ित होनी चाहिए। उसी प्रकार से आज मैं वकील की कुंडली में बताता हूँ। एक सफल वकील, सक्सेस वकील का पेशा करने वालों के लिए कुंडली कितनी मजबूत होनी चाहिए। पहला तो हम देखते हैं दूसरा भाव। वकील की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वाणी। वाणी यदि वकील की अच्छी है, वाणी यदि वकील की वाणी में ऐसा तेज होना चाहिए, ऐसा ओज होना चाहिए कि जो कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग करने की क्षमता हो जाए उनके अंदर। इसलिए द्वितीयेश भी कुंडली में मजबूत होना चाहिए। द्वितीयेश को 6, 8, 12 से संबंध नहीं बनना चाहिए। द्वितीयेश जो हो वो अपने में शक्तिशाली हो, तभी वाणी प्रभावशाली होती है। अब इनका द्वितीयेश देखिए कौन है। बुध जी हैं। बुध किसके साथ हैं? एक तो ये केंद्र में बैठे हैं, सूर्य के साथ हैं। सूर्य कौन है? पंचमेश है। सूर्य चतुर्थेश है। सूर्य भी बड़े ही शुभ हैं। चतुर्थ केंद्र और त्रिकोण के मालिक हमेशा ही शुभ होते हैं मित्रों, चाहे वो अशुभ ग्रह क्यों न हो। लेकिन यदि वो केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं तो हमेशा वो अशुभ ही होते हैं। हम तो द्वितीयेश चतुर्देश के साथ होकर के ये बुध आदित्य योग बना रहे हैं। बुध आदित्य योग बन रहा है। इसका मतलब है इनकी वाणी बड़ी ही प्रखर है। एक विद्वान कहते हैं कि जिनकी वाणी प्रखर होती है असली वकील वही होता है। वाणी स्पष्ट हो, ओजपूर्ण हो और प्रभावशाली वाणी हो। किसी विद्वान ने कहा है कि वकील वही है कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग कर दे। तो एक विद्वान कहते हैं नहीं, वकील वह है जो दूध को पानी साबित कर दे और पानी को दूध साबित कर दे। असली वकील वो है। ठीक, दोनों विद्वानों में अलग अलग ये नजरिया हैं। इन्होंने कहा कि असली वकील वो है कि जो दूध को, भरे हुए बाल्टी के दूध को यह साबित कर दे कि ये भरी हुई पानी की बाल्टी है। और अगर भरी हुई पानी वास्तव में पानी की बाल्टी है तो यह साबित कर दे कि ये भरा हुआ दूध की बाल्टी है, तब वो असली वकील है। मित्रों, द्वितीय से इनका मजबूत हो गया। अब अगला भाव देखते हैं कि षष्टम का। ये मुकदमा का भाव होता है। षष्टम भी मजबूत होना चाहिए। अब देखिए यहां षष्टम मजबूत है कि नहीं। षष्टम के स्वामी
शुक्र सप्तम राशि है, तुला राशि है, उनके स्वामी शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए षष्टम इनका मजबूत हो गया। और किसके साथ बैठे हैं? ये एकादशेश और अष्टमेश गुरु के साथ बैठे हैं ये। अच्छा, इनकी कुछ विशेषता मैं आपको और बता दूं कि अमात्य कारक भी है ये। चलिए पहले भाव कर लेते हैं। और तीसरा, इसलिए ये षष्ठेश इनका मजबूत हो गया। दोनों शुभ गुरु और शुक्र की युति कहीं भी हो जाए तो वो विष्णु और लक्ष्मी की युति कहलाती है। वो वहां धन बरसना शुरू कर देता है। किस लाइन से धन आएगा? इनको मुकदमे के लाइन से धन आएगा। अच्छा, तीसरा भाव क्या होता है? इसमें नवमेश होते हैं। नवमेश कौन है? नवमेश और कर्मेश। नवमेश और कर्मेश दोनों कौन है? शनि जी हैं। शनि जी की दृष्टि है गुरु और शुक्र पे, सप्तम सीधी दृष्टि पड़ रही है। नवमेश दशमेश की सीधी दृष्टि गुरु और शुक्र पर पड़ रही है। इसलिए देखिए ये भाव चारों भाव द्वितीयेश, अच्छा हाँ, एक भाव तृतीयेश भी है इसमें। क्यों तृतीयेश? इसलिए जरूरी है कि ये पेपर वर्क का होता है। एक सफल वकील रिकॉर्ड को भी स्थापित करता है वहां दिखाने के लिए, कोर्ट में दिखाने के लिए वो दस्तावेजों का एकत्र करता है, जगह जगह से खोज करके वो रिकॉर्ड इकट्ठा करता है। तो इसमें तृतीय भाव भी जरूरी है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव और छठा भाव, नवा भाव और दसवां भाव, इन पांचों का जब संबंध बनता है आपस में, तब वो वकालत की डिग्री, वकालत का पेशा अच्छा चलता है। द्वितीयेश बारी के लिए जरूरी है, तृतीयेश कागजी कार्रवाई के लिए, फाइलिंग के लिए। ये फाइलिंग का होता है। फाइलिंग, एक अच्छे वकील की फाइलिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट में वो क्या दिखाएगा? मुकदमेबाजी का होता है छठवां घर, ये भी मजबूत होना चाहिए। और देखिए ये तृतीयेश भी मजबूत है क्योंकि लगन के साथ है, चंद्रमा है, और चंद्रमा सूर्य और बुध ये राजयोग बना रहे हैं, इन पर दृष्टि करके ये तृतीयेश भी मजबूत हो गया। तृतीयेश क्यों मजबूत है? तृतीयेश का मालिक चंद्रमा हो गया। चंद्रमा को चतुर्थेश और पंचमेश की दृष्टि पड़ रही, सीधी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ये प्रथम भाव भी मजबूत हो गया। योग कारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा उच्च का भी है। चंद्रमा उच्च का है। मैंने आपको बताया था मित्रों कि जिस घर का स्वामी उच्च हो जाए, उच्च घर में अपने बैठ जाए, मूल त्रिकोण में बैठ जाए, उस घर से जो प्राप्ति होगी वो अच्छी होगी और शुभ होगी, वो घर मजबूत कर देता है। या अपने घर को कोई ग्रह देखता हो, वो भी उसके भी जो कारकत्व है वो मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ लगन भाव बिल्कुल मजबूत हो गया। चंद्रमा उच्च का यहाँ होता है, वृषभ में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। नवा भाव क्यों मजबूत है? नवा भाव मित्रों इसलिए मजबूत है, ये जरूरी है कि न्यायपालिका नवा घर होती है। न्यायपालिका जो होती है हम नवों घर से देखते हैं, न्यायालय। इसलिए वकील कहाँ बैठता है? न्यायालय में। और इससे किससे संबंध हो रहा है? कर्मेश से, यानी इसका कर्म बीज क्या होगा? न्यायालय के संबंध में होगा। और कैसे संबंध बन रहे हैं? द्वादशेश और नवमेश से आपस में आप ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल शनि की राशि में अपने उच्च में बैठे हुए हैं, मंगल मकर में उच्च के होते हैं। नवम में बैठ करके न्यायपालिका में बैठ करके मंगल उच्च के हो गए, इसलिए ये नवम भी इनका बड़ा मजबूत हो गया। और किससे राशि परिवर्तन है? ये शनि है। शनि मेष राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं,
शनि और मंगल का राशि परिवर्तन, ये कारागार है। ये घर क्या है? द्वादशेश कौन सा घर होता है? कारागार होता है। ये कारागार है और ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका और कारागार से सीधा संबंध हो गया, इसलिए ये दोनों भाव आपस में मजबूत हो गए और शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है। अब आप देखिए, द्वितीयेश, तृतीयेश, षष्ठमेश, नवमेश, दशमेश का आपस में और द्वादशेश का संबंध बना कि नहीं। जिस प्रकार से डॉक्टर के कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए, उसी प्रकार से एक वकील के कुंडली में चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको और आगे कुछ बताता हूं। इसमें अब ग्रह देखिए, ग्रह शनि और बृहस्पति, शनि और बृहस्पति की दो ग्रहों की वकील बनने के लिए, एक सफल एडवोकेट बनने के लिए शनि और बृहस्पति दोनों का संबंध बनना चाहिए। शनि का संबंध क्यों? शनि कानून से है और बृहस्पति न्यायपालिका के कारक हैं। शनि कानून के कारक हैं और बृहस्पति न्यायपालिका के कारक हैं। इसलिए वकील के कुंडली में शनि और बृहस्पति की युति होनी चाहिए। मित्रों, तो यहाँ शनि और युति या संबंध, किस का संबंध बने? शनि और बृहस्पति की का संबंध बन रहा है। तीसरा चीज आत्मकारक, बगैर हम आत्मकारक, अमात्य कारक, अमात्य कारक किसी भी कुंडली में बगैर हम अमात्य कारक को देखे, जब तक हम अमात्य कारक को नहीं देखते तब तक हम ये प्रोजेक्शन नहीं कर सकते उसके काम धाम के बारे में, उसका रोजगार क्या होगा। अब अमात्य कारक इसका क्या है? शुक्र है। इस कुंडली में अमात्य कारक शुक्र है। शुक्र और गुरु से संबंध हो रहा है और न्यायालय से अमात्य कारक का संबंध किसके साथ है? न्यायपालिका के साथ है। और न्यायपालिका दृष्टि किसकी है? कानून की है। यहाँ न्यायपालिका और कानून और अमात्य कारक दोनों संबंध बन गए। ये भी तीसरा कारण है वकील बनने का। और चौथा कारण क्या है? देखिए, हाँ, अब ये वकील तो बन गए, लेकिन ये किस चीज में वकील बनेंगे? अब आपको देखना, वकील भी तो बहुत सारे, कुछ क्रिमिनल के होते हैं, कुछ कानून उसके होते हैं, टैक्स के होते हैं, कुछ भूमि के होते हैं, कुछ और विभिन्न प्रकार के वकील होते हैं, तो फौजदारी के कुछ होते हैं। तो अब इसमें हम बताते हैं कि कौन से किसमें ये वकील बनेंगे। बड़े ध्यान से आप सुनना। अमात्य कारक जिस नक्षत्र में हो, अमात्य कारक जिस नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र में से संबंध ये जो बनाएंगे, उस संबंध का मालिक जो होगा, जिस नक्षत्र में होंगे उस नक्षत्र का मालिक जो होगा वो ये तय करेगा कि ये किस फील्ड में जाएंगे। अब जैसे अमात्य कारक जो हैं ये किस नक्षत्र में है? विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु होते हैं। अच्छा, अगर वो नक्षत्र का स्वामी, मान लिया, मैं एक बार सबको बता देता हूं, अगर अमात्य कारक जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र का स्वामी अगर मंगल और राहु होते हैं तो फौजदारी में जाएंगे। अगर उस नक्षत्र का स्वामी बुध होते हैं, बड़े घरानों में, वो राजे महाराजों के घरानों में वकील रखे जाएंगे। और अगर वो शनि होते हैं और केतु होते हैं तो टैक्स चोरी वगैरह, टैक्स विभाग, शनि का कारक टैक्स भी है तो टैक्स विभाग में हो जाएंगे। अगर शुक्र अमात्य कारक जिस नक्षत्र में है, अगर उसका स्वामी सूर्य और चंद्र है तो वो सरकारी वकील बनेंगे। अगर सूर्य और चंद्र हैं तो सरकारी वकील बनेंगे। और यदि गुरु हैं तो वो भैया जज बनेंगे। अमात्य कारक, अगर ये इतनी चीजें आपने देख लिया
अब ये देखना है कि क्या बनेंगे ये वकील, कौन सा वकालत पेशा अपनाएंगे। तो ये देखो, अगर वो, मैंने इतना सारा बता दिया, यहाँ लिख भी दिया है, और अगर वो शुक्र, तो ये शुक्र ये विशाखा नक्षत्र में है, ये जज बने बाद में। अब और देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या है, चंद्रमा इनका उच्च का है, ठीक, इनका चंद्रमा उच्च का है, चतुर्थे सूर्य और पंचमेश बुध के से साधारण ये सीधे दृष्टि पड़ रही है। अब जिससे चंद्रमा भी मजबूत हो गया और इनका लगन भी मजबूत हो गया। लगन किसका स्वामी है? तन का। और चंद्रमा किसका स्वामी है? मन का। तो अब इनका सूर्य और बुध दोनों मजबूत हो गए, इसका मतलब ये लगन मजबूत हो गई, इनका तन और मन दोनों मजबूत हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बताइए इससे बढ़िया उदाहरण आपको हम क्या दे सकते हैं। तीसरा देखिए, लग्नेश और षष्ठमेश, ये शुक्र कौन है? शुक्र जो है ये द्वादशेश है, लग्नेश है। लग्नेश और षष्ठेश शुक्र दोनों कहाँ बैठे हैं? षष्ठम में बैठ गए हैं। लग्नेश और षष्ठमेश शुक्र। देखिए मित्रों, लोग ये कहते हैं, हमने भी पढ़ा है, सुना भी है, और ये शास्त्रों में भी है कि यदि लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ये अच्छा नहीं होता। लेकिन ये ज्योतिष है, वही सूत्र फिर दोहराती है कि अगर लग्नेश षष्ठमेश में बैठ करके बृहस्पति और शनि से दृष्ट हो जाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वो वकील बनाते हैं उनको। है ना दुविधा वाली बात। ज्योतिष इतनी बड़ी चीज नहीं है, जितना आप घुसोगे फैलते 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 फैलते, ये इसका पारावार नहीं है। बहुत बड़ी चीज ज्योतिष है। अगर एक सूत्र पढ़ के कोई कह दे कि मैं ज्योतिषाचार्य बन जाऊंगा, ये संभव नहीं है। वही सूत्र उल्टा भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ षष्ठेश और लग्नेश दोनों शुक्र हैं, अमात्य कारक भी हैं, वर्गो। नवाश कुंडली मैंने इसमें नहीं बनाई, लेकिन नवाश कुंडली में ये वर्गोत्तम है, इसलिए ये षष्ठम भाव इनका मजबूत हो गया मुकदमे बाजी के लिए। अच्छा, दूसरा है अष्टमेश और एकादशेश गुरु के साथ है। अष्टमेश और एकादशेश गुरु के साथ शुक्र है। शुक्र जब भी गुरु के साथ होंगे तो वो विद्वता का काम करेंगे, बुद्धि और धन देंगे, ज्ञान का भी कारक होते हैं वो। और शुक्र, अच्छा तीसरा क्या है? नवमेश और दशमेश। नवमेश और दशमेश ये शनि है, ये योग कारक हो गए हैं। शनि की जो कि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। नीच भंग राजयोग क्या होता है? अगर अगर अष्टम का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो वो नीच भंग राजयोग बनता है। तो ये नीच भंग राजयोग हो गए, और जिनकी सीधी दृष्टि लग्नेश और षष्ठमेश पर पड़ रही है। ठीक, और देखिए उच्च के मंगल से, उच्च का मंगल है यहाँ, और द्वादशेश शनि से आपस में परिवर्तन है। नवमेश और द्वादशेश न्यायालय और कारागार, न्यायालय और कारागार दोनों से संबंध बन रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वकील हैं। अच्छा, तीसरा जन्म कुंडली नवांश के। और एक मजेदार बात मैं आपको बता दूं कि ये तो लगन कुंडली है, नवांश कुंडली मैंने बनाया नहीं क्योंकि जगह कम है। नवांश कुंडली में भी जैसे लगन कुंडली में लग्नेश षष्ठम में आ गए हैं, उसी प्रकार से नवांश कुंडली में भी शनि षष्ठम में ही बैठे हैं। ये बड़ी मजे की बात है। वकालत को ये पूरा ये प्रमाणित करते हैं। अच्छा, द्वितीयेश बुध अनुराधा नक्षत्र में है। ये बुध किस नक्षत्र में है?
अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र शनि का होता है द्वितीय। अब देखो, शनि की कोई दृष्टि इस पर नहीं पड़ रही है, लेकिन संबंध बन रहे हैं बुध से। कैसे बन रहे हैं वो देखिए। ये जो बुध जी बैठे हैं ये द्वितीयेश है। द्वितीयेश बुध बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं। शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय घर पर पड़ रही है, इसलिए शनि का संबंध सप्तम से भी हो गया। यहाँ जितने भी आपको ग्रह मैंने बताए हैं सारे का संबंध शनि से हो रहा है, इसलिए ये शनि कानून के कारक होते हैं। इसलिए भी ये प्रदर्शित होता है कि ये कानून में जाएंगे, वकील बनेंगे। और गुरु शनि का संबंध बन रहा है। गुरु शनि का जब संबंध बनता है तो वो कानून का चक्र चलता है। कानून का चक्र, गुरु ज्ञान के हैं, शनि कानून के हैं। कानून में वो व्यक्ति बहुत आगे निकलता है, बड़ा कानूनी व्यक्ति होता है। किसी भी कुंडली में आप शनि और गुरु का संबंध आप कहीं भी देखोगे तो व्यक्ति बेशक वकील न हो, बेशक वो LLB LLM न कर चुका हो, लेकिन उसकी बातों से उससे आप जब बात करोगे तो ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति बहुत ही कानूनी है। वैसे भी नॉर्मल आदमी भी कानून की तरह बात करता है, बहुत कानूनी होता है वो। अच्छा, अब किस दशा में इनकी वकालत इनको मिली? गुरु की महादशा थी, शनि की अंतरदशा थी और बुध की प्रतंतर दशा में इनको वकालत का काम मिला। मित्रों, इस कुंडली में मैंने एक सफल वकील बनने का कारक आपको बताया है। इसको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए। मैं आपको एक एक चीज खोज करके जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि आपके भी ज्ञानवर्धक हो। हम लोग जहां पढ़े वहां तो काफ़ी पैसा खर्च हुआ, काफ़ी समय दिए, लेकिन मैं अपने इस ज्ञान के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये हमारा ज्ञान आप तक भी पहुंच जाए, आप भी ज्योतिष के बारे में समझ सको। बहुत सारे कमेंट आते हैं, गुरुजी मैंने आपके कुंडली से, मैंने आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखा, मैं हर्षित हो जाता हूँ। अगर किसी की कुंडली, हाँ कुछ लोग ये कहते हैं मेरी कुंडली आप बना दो, तो कुंडली भी बना देंगे। उसमें एक मिनिमम शुल्क है, वो मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे। जिनकी कुंडली भी बनवानी होगी वो इस प्रकार से बनवा सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करना, कतई मत भूलना।